नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आज महिला सुपरवाइजर जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, कहाँ से हो आप? प्रॉपर इंदौर से ही हूँ मैं। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था सर, लेकिन थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी थे, घुमावदार क्वेश्चन थे, बाकी समझ पे आधारित भी थे। अच्छा, कहाँ ऐसा लगा कि क्वेश्चन घुमावदार हैं या डिफ़िकल्ट हैं? अधिनियम पूछे हुए थे, जैसे 2015 का किशोरावस्था का था, और बाल शिक्षा का था 2006 का, और संक्रमण रोग का पूछा हुआ था। फिर निमोनिया से क्वेश्चन थे, और पोलियो के और टीके के क्वेश्चन थे, जैसे खसरा का टीका कब लगता है, और डीपीटी का टीका और एचआईवी एड्स का पूछा था, ऐसे क्वेश्चन थे। और कुछ और थोड़ा सा और रिमाइंड करो, अच्छा याद है आपको, और थोड़ा सा रिमाइंड करिए, रिकॉल करिए चीज़ों को। जी। मैथ्स रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं? मैथ्स में लाभानी का एक क्वेश्चन आया था, और औसत का था, और औसत के अलावा बेसिक से क्वेश्चन थे कि थोड़ा सा लेवल? 2-3 क्वेश्चन थे, मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। और रीजनिंग के टॉपिक वगैरह कुछ? रीजनिंग में जैसे सब्जियां, टमाटर और फल दे दिया, उसमें से पूछा था कि इसका वन आरेख बताइए कि कौन से इसमें जुड़े हुए हैं, कौन से अलग है उससे। और जैसे कि जो अपना ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया, सीरीज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन कुछ? ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे माता और शिशु का पूछा हुआ था, मतलब ठीक से मुझे वो याद नहीं आ रहा क्वेश्चन सर। मतलब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। अच्छा, और जैसे कि एक्ट वगैरह जो आ रहे हैं, एक्ट वगैरह से क्वेश्चन कैसे? मतलब अधिनियम आए थे 2006 के, किशोरावस्था से 2015, और बाल शिक्षा के थे 2006 के, और कुछ आयोग वगैरह से कुछ क्वेश्चन, आयोग या जो संस्थाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, जो बाल संरक्षण से रिलेटेड होती हैं या जो बच्चों के विकास के लिए काम करती हैं, उससे वहाँ से कुछ क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं? क्वेश्चन बने थे सर, पर मुझे वो याद नहीं है। एक बार पीएम मोदी जी की जो योजनाएं चल रही है, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मतलब सेंटर की भी योजनाएं पूछी जा रही हैं? राज्य शिक्षा की पूछी गई थी, सेंट्रल प्रबंधन के क्या हाल रहे? प्रबंधन के क्या हाल रहे? मैनेजमेंट? प्रबंधन से सर क्वेश्चन याद नहीं है मुझे वाले। फिर भी किस तरीके क्वेश्चन, जो कार्यशैली उसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे, नेतृत्व से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड, व्यवहार से रिलेटेड? हाँ, संचार से रिलेटेड भी थे, और क्वेश्चन पढ़ के आंसर समझ में आ रहा था? हाँ, मतलब समझ पे ही आधारित थे। जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे समझ में आ रहे थे, बाकी कुछ क्वेश्चन जो ऐसे आ रहे थे तो समझ में नहीं आ रहे थे। स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? यही कि मतलब जितना अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उससे उससे नहीं आ रहे हैं, जो अपन समझ के पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए। मतलब कहीं ना कहीं समझ को आपको जो है और परिपक्व करना चाहिए, है ना? और जो पढ़ा है उसका बेहतर आप रिवीजन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? अंशुल सर। अंशुल, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम, क्या मार्क्स रहे आपके? ओवरऑल 165 रहा है मेरा आइटम। बहुत बढ़िया, पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, है ना? और जैसे कि एग्ज़ाम की बात करें, पोषण एवं स्वास्थ्य की यदि बात कर ले सबसे पहले हम, तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से जो सेक्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछे? सेक्टर में सर डीपली मतलब डीप पूछा जा रहा है, और बाकी पोषण और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप नॉर्मली जैसे रिलेट करके भी आप करवा सकते हो उससे, कि मतलब किस में कमी है। एक में मतलब डिसीज़ की बता देता है कि किससे एक्सेस से क्या हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग से क्या हो रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ज़्यादा। बाकी मेनली जो है आज पूरा निमोनिया पूछा है उन्होंने, निमोनिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे हैं, और एचआईवी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो ठीक था ओवरऑल। एक दो क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेटिव थे, बाकी तो ठीक थे। टॉपिक वगैरह याद है? मैथ्स और रीजनिंग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन? एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था, एक आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था, और एक नॉर्मल प्रॉफिट लॉस का नहीं था सर, वो उसका था क्या बोलते हैं, स्पीड रिलेशन का, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन था, एक वो था। और एक क्यूब से था रिलेटेड, कि मतलब 1000 क्यूब्स कराए गए हैं तो उसके कलर का वो निकालना था कि कितने कलर। ये क्वेश्चन अभी चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह ऐसा कुछ, है ना? बहुत बढ़िया। तो वो डाल रहा है, लेकिन अच्छा, और रीजनिंग वगैरह में कैसे? रीजनिंग में नॉर्मल मतलब वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, और समझ के ऊपर नॉर्मली ब्लड रिलेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा। जो एक्चुअल क्वेश्चन मेन क्वेश्चन थे वो कुछ नहीं पूछे हैं ऐसा, तो बस नॉर्मली इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वेन डायग्राम वगैरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे उन्होंने। और सीडीपी के क्या हाल रहे? सीडीपी बढ़िया था, सीडीपी भी ठीक था। एक आईसीडीएस से भी क्वेश्चन था उसके लिए,
और बाल विकास में मेनली जो है वो बच्चों की जो डिसेबिलिटी है उससे क्वेश्चन अच्छे से पूछ रहा है, लेकिन डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ओवरव्यू करके ऊपर से, और डेटा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ना तो योजनाओं के सन वगैरह इससे भी कोई रिलेशन। अच्छा, कोई आयोग वगैरह पूछ रहा, आयोग या सेंट्रल की जो नीतियाँ हैं स्कीम से? स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, स्कीम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा है, और डेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे अपन टीकाकरण वैक्सीनेशन में या जो भी फिर जितनी भी एनर्जी या बूस्टिंग के लिए प्रोटीन वगैरह जो भी ले रहे हैं तो उसके लिए। अच्छा, ऐसा कितने % को जो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको पहले से मालूम होना चाहिए तो आप आंसर लगा पाओगे, ऐसा कितना % है? मतलब 200, हाँ, पहले से मालूम होगा तो ही आप लगा पाओगे। एक्यूरेट मैं मान के चलता हूँ, समझ के ऊपर 60% है और 40% आपका मतलब एक्यूरेट। मेनली जो मैंने फोकस करा है बुक से बहुत मतलब क्वेश्चन जो बुक रिलेटेड है विनर्स की, उससे मैंने चारों आप टॉपिक विनर से कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो। मतलब विनर्स के मतलब मेरे पास बुक्स थी तो उससे रिलेटेड मैंने पढ़ा है, तो विनर्स की बुक से मतलब अगर आप डीप में पढ़ोगे, डीप में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है। क्योंकि पहले प्रीवियस में समझ में आ रहा था कि ओवरव्यू ऊपर ऊपर से जो भी है या पहली हेडलाइन के अकॉर्डिंग ही वो दे रहा था, लेकिन अब नहीं है। अब टेस्ट पेपर वगैरह लगा रहे थे आप कुछ? जी, टेस्ट कितने मार्क्स आ रहे थे उसमें? उसमें मतलब अप्रोक्सीमेटली 160 के अबव ही आ रहे थे मार्क्स तो मेरे। मतलब कहीं ना कहीं वो बढ़ के ही आ रहे हैं, अपने कम नहीं हो रहे मार्क्स, बढ़ के ही आ रहे हैं। चलिए, और स्टूडेंट जो भी जिनके आगामी पेपर हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मेनली मैं तो चाहता हूँ कि सब अच्छे से डीप से पढ़ें, क्योंकि अभी डेटा रिलेटेड क्वेश्चन करने का कोई प्रॉफिट भी नहीं दिख रहा है। एक आध क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपकी स्टेबिलिटी और मेंटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आप आसानी से कर लोगे। और जैसे कि और उसमें अपन डीपली जाएं तो किस तरीके से डीपली जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे? अगर देखा जाए तो अब उसने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है, वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ लेना है, और आपका जो डिसीजेज़ हैं, डिसीज़ में जितना अच्छा डीप में हो सके, क्योंकि उससे क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन तो पूछ रहा है। आज निमोनिया से रिलेटेड 5 क्वेश्चन उसने पूछे कि उसी से मतलब क्या कमी से क्या हो सकता है, या फिर एक्सेस में, या फिर आज प्रोटीन से क्वेश्चन थे कि जैसे कि ब्लड में अगर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है गर्भवती के लिए तो क्या डिसीज़ हो, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। प्रोटीन और आज निमोनिया अच्छे से पूछा। प्रबंधन के क्या हाल हैं? प्रबंधन तो इजीली सर मेरे को लगता है कि मतलब नॉर्मली आपकी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप उसको इजीली कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन इजीली। किसी की विचारधाराएं वगैरह ऐसे तो नहीं हाँ, पूछ? नहीं सर, था ना एक वेरेंगल, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, वेरनाड ऐसा कुछ नाम था, मतलब इस स्पेसिफिक वो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और जो अपना पैसेज वगैरह आ रहे हैं पैसेज तो ईजी है सर, मतलब लेकिन फिर भी छोटा पैसेज है तो अपने को डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ पूछ रहा है, बाकी तो ईजिली मिल जा रहा है उसमें।